लुइसेंट का मध्यकालीन भारत। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 में विजय प्राप्त की थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत में अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। महमूद गजनी 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी का साम्राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरितिगीन ने शासन किया था। इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अलब्दगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए इसे यामीन उद दौला तथा यामीन उर मिल्लाह की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति थी। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी ने 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई थी। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामी की कांस्य मूर्ति आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ आक्रमण था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा के में सहायता करने के कारण अहिनवार के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्तियां लूट ली। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सेवंत राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी गौर गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना था। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। गौरी व पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में गौरी विजय होते हैं। चंदावर का युद्ध 1194। गौरी एवं जयचंद के बीच गौरी विजय होते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। सल्तनत काल। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब देखते हैं यहाँ पर इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया। चांदी का तक्का एवं तांबा का जीता लिखता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली से अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का एलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से
राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहला ए कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। चंगेज़ खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान की छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन के बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूड़ घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। गैर तुर्कों के सामंत बनाने से रजिया के प्रयासों में तुर्की अमीर विरुद्ध हो गया और उसने बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना था। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का सुल्तान का गुलाम था। तुर्कान चिहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिद्धा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलू खान की उपाधि दी थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। अब यहाँ देखते हैं मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाले अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीले में बटे थे। उन्हें कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचीन उर्फ चंगेज खान का जन्म हुआ था जिसे महान और सापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता यसुगाई बहादुर था। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे हमारा है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने शम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर में मांस काट लेने का आदेश दिया। इससे अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू करवाया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। जमैयत खाना मस्जिद अलाई दरवाज़ा सिरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना मंडी यहाँ खदानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल यहाँ वस्त्र शक्कर जड़ी बूटी मेवा दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारियाँ जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही में मिलती है। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो रिहला इब्न बतूता एवं फुतूह सलातीन ईसामी की कृति है।
मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाजीर, नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी जाने वाली भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। देखते हैं, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवानी रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था तथा यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहनाये मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था। बड़ीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनिहियान, गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तान के दरबार में रहे। इन्हें तुतुए हिंद, तोता भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों को 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खान के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1296 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुलतुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अलीबेग और तारताक के नेतृत्व में तथा छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबालमंद के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक ने वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तुगलक वंश 1316 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खान को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः वापस दे दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग के निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों को सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी के अनुसार धातु के सिक्के चलवाए, जिससे जिनका मूल्य चांदी के रुपए के टक्का के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मानियर्स की संज्ञा दी थी। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपना या राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसमें अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद तुगलक ने जीन प्रभा सूर्य नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते हुए थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से
मोहम्मद बिन तुगलक शेख बहाउद्दीन के शिष्य थे। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मिरन मुल हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, सुल्तान मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन अजूधन में शेख सुल्तान आदि संतों के कब्रों पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी का हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का अधिकार दिया। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जाजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसने शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ में अशोक के 2 स्तंभों को लगाकर दिल्ली में स्थापित किया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग, दीवान ए खैरात की स्थापना किया। सल्तनतकालीन सुल्तानों ने के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की भी संख्या करीब 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय था। दासों के देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग, दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। इसने सैन्य पदों का वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अर्धा एवं बीख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासरुद्दीन के समय में ही मलिक कुर्सक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खान। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से खुश रखा। खिजर खान तैमूर लंग के सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिजर खान को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर के शासक नियुक्त किया था। खिजर खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिजर खान की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। खिजर खान के पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की। याहीन बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसका पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे दौलताबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों को खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन का प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसने आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसमें नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसने टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इससे मुसलमानों को ताजा निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इस दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा।
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वो मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। मोट के मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया था सुल्तान। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों को महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोधी वंश के शासनकाल में सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खास खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। वजीर प्रधानमंत्री। राजस्व विभाग का प्रमुख। मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। मजमूदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन कोषाध्यक्ष। आरिज ए मुमालिक दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी। सदर उल सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दर सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात दान विभाग। दीवान ए बंदगान दास विभाग। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग। विभाग और बनाने वाले सुल्तान। दीवान ए मुस्तखराज बीत विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग बलबन ने। बाद बाकी दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात और दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसमें इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या बल्ली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। एकताओं को सीको जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जक़ात मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। खम्स यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गरे हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उस सैनिक अथवा खजाने का प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रख लिया था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गरे हुए खजानों में कोई हिस्सा नहीं लिया। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमील परगनों का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन को देखरेख अमीर ए सदा नाम के अधिकारी करता था। प्रशासन की सभी सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान के अस्थायी सेना को खास खेल कहा जाता था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की जगह से गोला फेंकने वाले मशीन को मंगलिक तथा आरांद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा को दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सुल्तान काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनतकालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजला एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीन कर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। स्थान प्रसिद्धि के कारण सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए, अहिलवार व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी व जड़ी काम के लिए। 10 अश्वारोही मिलकर एक सर एक खेल बनता था। 10 सर एक खेल, एक सिपह सलार, 10 सिपह सलार एक अमीर, 10 अमीर एक मलिक, 10 मलिक एक खान। आप देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो पांच भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर।
हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का अपने वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव को के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सालुब, तुलुब एवं अराविडु वंश ने। बुक्का वन ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोला कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय था। इसने इमादी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने के अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। हरिहर वंश के प्रमुख शासक हरिहर हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी, बुक्का वन 1356 से 1377, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404, देवराय वन 1406 से 1422, देवराय द्वितीय 1422 से 1446, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और एवं उसे जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर हाथियों का शिकारी कहा जाता था। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की थी। सालुब वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेव राय थे। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मालयाद एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की थी। पांडुरंग महात्मन की रचना तेलानी रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर के नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तगड़ी एवं तालीकोटा एवं बनिहट्टी के युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह ने कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तान के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठा बारा प्रदेश में। तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा की राजधानी बनाकर शासन करना आरंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेंडुकोंडा में किया था। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वाडयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की शासकीय प्रशासनिक इकाई का क्रम है घटते क्रम में इस प्रकार था: प्रांत, मंडल, कोट्टयम या बलाडू, जिला, नाडु, बेलाग्राम, 50 ग्रामों का समूह, ऊरह ग्राम। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूष सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए प्रत्येक ग्राम में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस संगठित ग्रामीण इकाई पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी
जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। वे अवैतनिक होते थे और इनकी सेवाओं के बदले सरकार उन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि देती थी। इनका पद वंशानुगत होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख यात्री और उनका समय। निकोला कॉन्टी इटली इटली का रहने वाला था, 1420 में आया था। देवराय प्रथम के समय में। अब्दुल रजाक फारस का रहने वाला था, 1442 ईस्वी में आया था। देवराय द्वितीय के समय में। नूनीज पुर्तगाल का रहने वाला था, 1535 ईस्वी में आया था। अच्युत राय के समय में। डोमिंग पायस पुर्तगाल का रहने वाला था, 1515 ईस्वी में आया था। कृष्ण देव राय के समय में। बारबोसा पुर्तगाल का रहने वाला था, 1515 से 16 ईस्वी में आया था। और ये कृष्णदेव राय के समय आया था। कर्णिक नामक अयंगार के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। उबली रक्त कोरगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुट्टगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुट्टी कहे जाते थे। विजयनगर के सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होते थे। टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर वीर पंचाल कहा जाता था। उत्तर भारत के दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बरवा कहा जाता था। विजयनगर के दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेशबग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पैगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। उसका राजभाषा मराठी था। उसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। उसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी के प्रोत्साहन देता था तथा उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी। फिरोज फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। सिहाबुद्दीन अहमद अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को हटाकर बीदर में स्थापित की थी। बीदर का नया नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। अब देखते हैं बहमनी वंश के प्रमुख शासक। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताज उद्दीन फिरोज, सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय और सुल्तान शमसुद्दीन महमूद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई थी। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना करवाई थी। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाउद्दीन इंसा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया था। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पाया था। उस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय के शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों, तरफों या अतरफों को प्रांतपति तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। दौलताबाद का तरफदार मसनद ए आली, बराड़ का तरफदार मजलिस ए आली और बीदर का तरफदार आजम ए हुमायूं एवं गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब कहलाता था।
बीजापुर गुलबर्गा गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। बीजापुर जो था वो गुलबर्गा तराफ में शामिल था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य पांच पांच स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों में से संबंधित विवरण इस प्रकार है। बीजापुर आदिल शाही वंश, यूसुफ आदिल शाह संस्थापक था 1489 ईस्वी में। अहमदनगर निजाम शाही, मलिक अहमद 1490 में। बरार इमाद शाही, फतेहुल्ला इमाद शाह 1490 में। गोलकुंडा कुतुब शाही, कुलू कुतुब शाह 1512 में। बिदर बरीद शाही, अमीर अली बरीद 1526 में। मोहम्मद वंश मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभाजित किया और इसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार है। वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान था। वकील ए कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकीलों को छोड़कर। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। वरीद ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजीर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदर ए जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख ए खेल कहा जाता था। इसका यह चार भागों में भागों यह चार भागों या नौबत में विभाजित था, जिसके मुख्य अधिकारी सरे नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्हें कुल मिलाकर 175 वर्षों तक शासन किया। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान के स्मृति में किया था। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने किया था। ख्वाजा जहान को मलिक उल सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह एवं अंतिम शासक हुसैन शाह थे। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कनौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। झजरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य का स्थापना की थी। 1339 से 40 में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर के प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित किया था। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित किया था। हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उन आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया है। जैन उन आबिद फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। उसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनऊती उत्तरी बंगाल, सोनार गांव पूर्वी बंगाल, बसंत गांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल का विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास नाम के शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह ने अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की।
मालाधार वासु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की थी। उनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नासरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में 12 सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। मालवा, दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खान हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया था। मालवा के में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन एवं दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इसके किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था दिल्ली दरवाजा। बहादुर बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात के शासक राजा कर्नक को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद बेगरा और बहादुर शाह। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया था और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगरा था। महमूद बेगरा ने गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ के एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ। इसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश, तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक ने एक सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सूफी आंदोलन, जो लोग सूफी संतों के से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बासारा इस्लामिक सिद्धांतों के समर्थक और बेसरा इस्लामिक सिद्धांतों से बंधे नहीं में विभाजित था। भारत में चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले से जड़ें काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिले के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल था। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इसमें प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो हसीन, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत में क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया था। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहरुद्दीन जकारिया को है। उन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया था। सोहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश बुरहान आदि। सोहरावर्दी सिलसिले ने राज्य को संरक्षण की स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की और इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले में अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। वे लोग शिया मत के विरुद्ध थे।
राजकुमार दारा शाह शुजा का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बक्की बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बक्की बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिले का ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले में शेख शरीफ उद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया था। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन। छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया। शैव नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों को अपरिग्रह को स्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग। ये शैव नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकड़ी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसका निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद के शिष्यों में दो संप्रदायों के प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजते थे। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास, नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बकार, ब्रह्माचार्य चैतन्य और सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा चार मतों की स्थापना की गई थी। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित चार मत थे: श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, सनादि संप्रदाय, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1337 ईस्वी में इनकी 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपनी संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानुज की भांति उन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सुरसती थीं। इसके प्रमुख शिष्य थे रैदास हरिजन, कबीर जुलाहा, धन्या चाट, सेना जन्नाई, पीपा राजपूत और सधना कसाई, मतलब सब अलग अलग जाति के थे। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद है। ये वाराणसी में एक विधवा ब्रह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नेहरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लुई से हुई और उनके 2 बच्चे हुए और उनकी ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर करने के अनेक रूप माने। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एक ईश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। उनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की बानी के संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग थे: रमैनी, शबद और साखी। उनकी भाषा को सधुकरी कहा गया। उन्हें ब्रजभाषा, अवधी एवं राजभाषा, राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। कबीर
सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालू राम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी ने उनसे उनका विवाह हुआ था। उनसे उन्हें 2 पुत्र हुए थे। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया था, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनकी स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुआ। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित था। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवदीप, बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सच्ची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमोई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम बिशंबर था। उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इसके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। उनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। श्रीमद बल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यलम गरु था। उनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जन्म 1511 ईस्वी में तथा विठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी में। उन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना भी निवास स्थान बनाया था। बल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया था। उन्होंने भक्ति के मोक्ष का साधन बताया था। उनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। गोस्वामी तुलसीदास, इनकी जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरठा जिले के चौकाड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। उनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत वे पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी थी। उन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए थे। उनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में थी। उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। रैदास, ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरविनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। अकबर के धार्मिक चर्चा के लिए उन्हें एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया गया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई थी। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। शंकरदेव, इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था। ये चैतन्य के समकालीन थे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की थी, जिससे के तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। उनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिन्हें अब तक किसी मैसूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था।
बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा के अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलका युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रमुख निशानेबाज थे जिन्हें पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी राणा सांगा एवं बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय एवं बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों एवं बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी के मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। हुमायूं को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता को समान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगानों विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपना आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में की रचना की। उसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार में घिरे होते थे और इसका कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित करना आयताकार आहत में स्थित था। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। बाबर ने मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी थे। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। उसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवार एवं मेवार की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखां प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खान विजयी हुआ और इसी युद्ध में के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी धारण की। बेलग्राम या कनौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ था। शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बेलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन निर्वासित किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसबादी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा ने ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है: देवरा 1531 में, चौसा 1539 में, बेलग्राम 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामे की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। शेर शाह 1540 से 1545 ईस्वी। सूढ़ साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूढ़ी था। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ के स्थान पर इब्राहिम की पुत्री हसन के घर वर्ष 1486 में शेर शाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि
शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खान था। यह सूर वंश का संबंधी था। उसके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि दी थी। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 में 40 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर के शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण था शेरशाह के मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया था। रोहतासगढ़ किला किला ए कुहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि के मापतौल के लिए 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। उसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबा के दाम चलवाए थे। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग में एवं कनौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगाने के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया। मलिक मोहम्मद जासी शेरशाह के समकालीन था। अकबर के समकालीन शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी। इंग्लैंड शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी। ईरान जार इवान चतुर्थ बेसिल ये बीच 1530 से 1584 ईस्वी। रूस जार इवान चतुर्थ इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के महाराणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राजाभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। बैरम खान सिया मतलम्बी 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदखां का निवासी था। उसने प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत के दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 31 अक्टूबर 1561 को मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खान की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खान सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों के एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावर में नई राजधानी बनाई। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल ने की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी एवं जगत गुरु की उपाधि धारण प्रदान की थी। अकबर के शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई गई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त नामक लागू किया। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश शासक वर्ष और मुगल सेनापति मालवा बाज बहादुर 1561, आदम खान एवं पीर मुहम्मद चुनार। अफगानों का शासन
1562 में अब्दुल्ला खान गोदवाना बीर नारायण एवं दुर्गावती, 1564 में आसफ खान आमेर भारमल, 1562 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की मेरता जयमाल, 1562 ईस्वी में सैफुद्दीन मेवार, उदय सिंह एवं राणा प्रताप, 1568 स्वयं अकबर और राणा प्रताप, 1576 में मान सिंह एवं आसफ खान, रणथंभौर सूरजहाड़ा शासक था, 1569 ईस्वी में उस पर आक्रमण करके भगवान दास एवं अकबर ने उसे जीता था। कालिंजर रामचंद्र, 1569 में मजनून खान काकसा मारवाड़ रावचंद्र सेन, 1570 में स्वेच्छा स्वाधीनता स्वीकार की जैसलमेर रावलहरी हरिराय, 1570 स्वेच्छा स्वाधीनता स्वीकार की बीकानेर कल्याणमल, 1570 स्वेच्छा स्वाधीनता स्वीकार की गुजरात मुजफ्फर खान तृतीय, 1571 में सम्राट अकबर ने उस पर विजय प्राप्त की थी। बिहार एवं बंगाल दाऊद खान, 1574 से 76 मुनीम खान खाना ने काबुल हकीम हकीम मिर्जा, 1581 मान सिंह एवं अकबर ने कश्मीर यूसुफ याकूब खान, 1586 में भगवान दास एवं कासिम कासिम खान ने उड़ीसा निसार खान, 1592 में मान सिंह ने सिंध जानी बेगम, 1593 में अब्दुल रहीम खान खाना ने बलूचिस्तान पन्नी अफगान, 1595 में मीर मासूम ने कंधार मुजफ्फर हुसैन, 1595 शाह बेगम ने दक्षिण भारत के विजय खानदेश अली खान शासक था। वर्ष 1591 में स्वेच्छा स्वाधीनता स्वीकार की दौलताबाद चांद बीबी शासक था। 1599 में दौलताबाद की चांद बीबी थी। इसमें मुगल सेनापति थे मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर। अहमदनगर बहादुर शाह और चांद बीबी 1600 में। असीरगढ़ मीरन बहादुर 1601 ईस्वी में। अकबर, यह अकबर का अंतिम अभियान था। मीरनगढ़ का अभियान, मीरन के विरुद्ध असीरगढ़ का अभियान जो था वो अकबर का अंतिम अभियान था 1601 ईस्वी में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं से उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। दास प्रथा का अंत 1562 में। अकबर को हड़म दल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में। जजिया कर समाप्त 1564 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संबत की शुरुआत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा था। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। उसने आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के महत्वपूर्ण कृतियाँ थी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। अबुल फजल 1551 से 1602, फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुलादो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम रामतनु पांडे था। उनकी एक प्रमुख कृति थी मियाँ का टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हा आदि। कंठाभरण बानी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने के पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। वे वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। यह एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। यह भी प्रचलित था कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार में उनकी कोई सरोकार नहीं। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को आमिर उल उमरा की उपाधि दी थी।
यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए दबाने में बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खान, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया और वह महाभारत का नाम रजमनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सदात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिनी का, अब्दुल रहीम खाना ने तुजू के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद करवाया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित तथा कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। बुलंद दरवाजा के निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। अकबर के श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी में अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खान को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावाल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। खुसरो गुरु से गुंदई बाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर के विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरजहां एवं नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां की सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलवाए। जहांगीर ने गयास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इतमत उद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों की उच्च पद प्राप्त हुए थे। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। जहांगीर की नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महाबत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खान को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार एवं जहानदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। हमजा नामा एक विषय चित्रकला है। उस्ताद मंसूर एवं अब्दुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल
उस एवं नादिरुजमा की उपाधि प्रदान की थी। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी भी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूर जहां बेगम ने बनवाया। मोहम्मद मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादूरा नामक जराव काम किया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ, वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। शाहजहां 1627 से लेकर 1657 तक, तकरीबन 30 बरस। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। उसने शाहजहां से मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन में बैठा था। शाहजहां ने आसफ खान को वजीर पद एवं महाबत खान को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। इसने नूरजहां के 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष के पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा के में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और इसका मुख्य कलाकार बेबादल खान था। शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसे पौराणिक यूनानी देवता आर्फिसस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाया गया प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का प्रवर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद के नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नामक 2 संस्कृत के कवि थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खान को गुल समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी के कवि भी था को महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। उसने भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने सर अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा सिकोह द कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखां का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बक्का नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में दारा को पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म का अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा सिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवार राजस्थान के कंकरबाड़ी किला में बिताया। इस किले का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था।
शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकों को जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपनी कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने में दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर के उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और इसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में को संपन्न हुई थी। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यह शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। इस्लाम न स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। 1685 में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदना एवं अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए थे। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इस विद्रोह ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश के नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब के कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसने सिखों पर कलमा खुदवाया, नवरोज का त्यौहार मनाया, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा भी थी। यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। उसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई थी। उसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। मुगल शासन व्यवस्था। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों के संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सदर उल सदर एवं मीर समन में विभाजित किया था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम से पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि, मदद ए मास का निरीक्षण सदर करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था।
शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने के कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। सम्राट के प्रशासन की दृष्टि से मुगल मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना में, परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नांगला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य: सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान था। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार, जिलों का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या अमल गुजार, जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल, नगर प्रधान। सिकदार, परगनों का प्रमुख अधिकारी। आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चाकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। सयूरगल या मदद मास, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसने अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 में अकबर ने 10 साला नाम की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। वर्ष में 2 बार फसल पड़ती। इस भूमि पर एक या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। छाछर, इस पर 3 वर्ष या 4 वर्षों के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर, ये खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि का उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित था। खुद कास्त, ये किसान उसी गांव के भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही कास्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन, खुदा कास्त कृषकों के भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे। मुगल काल में रुपए को सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहाँ ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों को अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उसने अपना एवं नूरजहाँ का नाम अंकित करवाया। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं: गल्ला बक्सी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभाजित थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञात होता था। सवार पद के घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर ने शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खान को दिया गया। मराठों का उत्कर्ष: मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग जुनार के समीप हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोंसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई
निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी के पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खान को सितंबर 1659 में शिवाजी के पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1559 ईस्वी 1659 को अफजल खान की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1656 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के समीप विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय तक वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा गया जाता है। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। शिवाजी के सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलहदार, अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल सेना। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य में के संस्थापक। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखा इसने, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नामदेव 1270 से लेकर 1350 ईस्वी। इसके आराध्य देव पंढरपुर के बिठोवा या विट्ठल विष्णु के रूप में थे। बिठोवा या विट्ठल की उपासना को बरकड़ी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनकी स्थापना नामदेव ने की थी। इसमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। एकनाथ, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखी थी। तुकाराम, इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। यह अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज थे। रामदास, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन था। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में था उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मुक्तई, मुल्क ए कदीम, यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करते थे। चौथ एवं सरदेश मुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, वे बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भूराजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेश मुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जहां मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। अष्टप्रधान, पेशवा, प्रधानमंत्री, राजस्व का प्रधान एवं अर्थव्यवस्था के देखरेख। सड़ी नौबत, सेनापति, सैन्य प्रधान। अमात्य, राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा। वाक्यानवीस, सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। चिटनीस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत, विदेशी मंत्री। पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था को स्थान पर काठी या एवं मानक छड़ी के प्रयोग का आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अनाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 में एवं 1670 ईस्वी में लूटा। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए
संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राजाभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार, किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख सरे नौवत, किले की सेना का नेतृत्व सवर्निस सवर्निस, जिले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख। राजाराम मुगलों के संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 को मारा गया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट निकट के मुगल शिविर शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ था। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पटाखा कृष्ण कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेरा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम एवं निजामो मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई थी। निजाम के बाद के साथ मुंशी सिवा गांव की संधि हुई थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला। इस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला के संबंध होने के कारण चर्चित रहा। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत के द्वितीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसके मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ: सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बरगांव की संधि 1779 में, सालाबाई की संधि 1782 में, बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सूजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पुणे की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकलीज खान ने निजाम मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था और इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श खान लाल किला दिल्ली में स्थित है।
उत्तरकालीन मुगल सम्राट: बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।